Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसने अपनी टोटल कितनी वैकेंसीज निकाली हैं? कितनी? ठीक है, 1809 वैकेंसीज निकाली हैं इसने। काफ़ी सारी पोस्ट हैं, अलग अलग हैं, आपकी अलग अलग ट्रेड के लिए हैं। ग्रेजुएशन 10th पास, 12th पास, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, इंजीनियरिंग, तो काफ़ी सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, तो फुल डिटेल नोटिफिकेशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेलवे, SSC, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड एग्जाम से रिक्रूटमेंट अपडेट मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। प्लस क्वांट और रीजनिंग, इन दोनों की क्लासेस मेरे चैनल पे चलती हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट आपकी यहाँ से 15 मार्च से 14 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी टोटल देखिए पोस्ट दे रखी है यहाँ पे। पब्लिक हेल्थ, प्रिंटिंग, सिविल, केमिकल, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, प्लास्टिक अटेंडेंट, केमिस्ट, इंजीनियर। तो ये आपकी इतनी सारी पोस्ट हैं। ठीक है, हर एक के लिए आपका ग्रेड पे अलग होगा। ग्रुप सी के लिए अलग है, ग्रुप बी के लिए अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल वैकेंसीज आपको दे रखी हैं इसमें। ठीक है, अब इन सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जितनी भी ये पोस्ट है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 2 इयर्स का आपका मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट ट्रेड में। ठीक है, BSc की डिग्री भी इसमें चलेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंपलसरी। ठीक है, तो ये वो आपके पास तो आना चाहिए। नेक्स्ट, 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल ग्रेड पे आपका 2400 रहेगा, ग्रुप सी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए क्या है, टोटल पोस्ट इसमें कितनी है? 2 है। ठीक है, OBC की है और जनरल की है। क्वालिफिकेशन इसमें सेम है, मैट्रिकुलेशन और आपका 2 इयर्स का रेलिवेंट ट्रेड में डिप्लोमा। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। 2400 ग्रेड पे है। 15,200 से 20,200 तक का आपका पे स्केल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। एज 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल। ठीक है, टोटल 10 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये देखिए, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट लिखे हैं, तो आप जाके ये चेक देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर का डिप्लोमा। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। 2400 ग्रेड पे है। ठीक है, आगे चलते हैं केमिकल के लिए भी। तो केमिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, टोटल 3 वैकेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी आपका टोटल 2 वैकेंसी है। ठीक है, सेम आपका क्राइटेरिया है, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा आना चाहिए, या तो BSc डिग्री हो। ठीक है, ग्रेड पे यहाँ पे लिखा है 5,200 से 20,200, 2400 ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप सी इसका पोस्ट है, ग्रुप सी के ये पोस्ट है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, इसमें 3 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका क्या है? सेम है। ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा और ये आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 27 अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन में सेम है, आपका टोटल 1 वैकेंसी है, OBC की 1 है। ठीक है, BSc या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा। ठीक है, आगे चलते हैं, 18 से 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या तो फिर आपकी BSc डिग्री हो। 3 टोटल वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है।
18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस हिंदी, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए इसमें, 2 ईयर का डिप्लोमा, बीएससी की डिग्री हो या फिर, ठीक है। टोटल 2 पोस्ट हैं, कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टेक्निकल असिस्टेंट, तो सेम इसके लिए भी है, 2 ईयर का डिप्लोमा, बीएससी डिग्री, और ये 1500, ठीक है। 18 से 27 अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स, ठीक है। तो इसका भी क्या है, बीएससी की डिग्री हो या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा हो, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। 5200 से 20,200 इसका पे स्केल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, 12th पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, पीसीबी या तो पीसीएम, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आपका होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और ये आपका डिज़ायरेबल एसेंशियल कुछ ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी निल है, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं 12th के स्टूडेंट्स। 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। आता है असिस्टेंट केमिस्ट, बैचलर डिग्री हो केमिस्ट्री का मेजर सब्जेक्ट होने पे, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन केमिकल एनालिसिस, तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ों से रिलेटेड आपने काम किया हो, ठीक है। मास्टर डिग्री भी आपका चल सकता है केमिस्ट्री से। नेक्स्ट आता है कोई भी एक यहाँ पे डिज़ायरेबल एजेंशियल ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 30 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट, और यहाँ पे ना एज रिलैक्सेशन का भी दिया है, तो एज रिलैक्सेशन आप कैटेगरी वाइज में देख सकते हो कि आपका कैटेगरी के बेसिस पे एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब आता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर का आपका देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है, ठीक है। टोटल 14 पोस्ट है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें। नेक्स्ट आपको ग्रेड पे देखिए, यहाँ पे 9,300 से 34,800 रुपये यहाँ पे पे स्केल है। ग्रेड पे 4600 होगा, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। अगर आप एज रिलैक्सेशन में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको देखिए पैरा 6 है, इसमें पूरी डिटेल है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 62 हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जिनके पास डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, या तो 3 साल का जो आपका डिप्लोमा होता है पॉलीटेक्निक, ठीक है, उनके वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ग्रेड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए इसमें भी। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टमैन ग्रेड 1, ठीक है। टोटल 16 पोस्ट है इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग मैप एस्टिमेट इन ऑटोकैड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी मांगा है और डिप्लोमा मांगा है आपका, ठीक है। 10th पास इसमें हो सकता है, पास डिप्लोमा, डिप्लोमा होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 30 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो आप पैरा 6 में जाके फुल डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट, टोटल 84 पोस्ट हैं, 12th पास, मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट for the following norms. The candidate will be given a dictation in English Hindi for 10 minutes at the speed of 100 WPM. The didactic matter should be transcribed on computer in 40 minutes. तो देखिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी बोथ, ठीक है। सिंपली ये है, 12th पास होना चाहिए, और 30 साल से अगर ज़्यादा है तो हम जाके चेक कर सकते हैं पैरा 6 में, ठीक है। तो 30 साल मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की। नेक्स्ट आता है आपका आयुर्वेदा, फार्मिस्ट आयुर्वेदा, टोटल 24 पोस्ट है। मैट्रिक ट्रेनिंग इन विद
Vaksha Kalpa course of not less than 2 years from a government organization or from a government recognized institution. ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है। 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रुप सी की पोस्ट है। आगे चलते हैं यहाँ पे उनानी। ठीक है, उनानी में भी आपका सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है। 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है होम्योपैथी। तो इसमें क्या मांगा है, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, यानी कि पीसीबी होना चाहिए आपका। ठीक है, डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर फ्रॉम अ गवर्नमेंट बोर्ड इंस्टीट्यूशन। डिप्लोमा भी होना चाहिए आपका इसमें, फार्मेसी होम्योपैथी फार्मेसी रिलेटेड। 2 साल से कम का डिप्लोमा इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो 18 से 27 ईयर्स तक इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यार काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज हैं, हर पोस्ट के लिए निकाली हैं। और क्या चाहिए, तो आप जाके अप्लाई करो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट डायरेक्टर। ये आता है आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में। टोटल 3 पोस्ट है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स इक्विवेलेंट। सिंपल है, यहाँ पे एमबीए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप बी का ये पोस्ट है। ग्रेड पे इसकी 4800 है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दिल्ली स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 28 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना है तो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर डिप्लोमा, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, आता है फिर आपका ग्रेड पे 2400 है। 18 से 27 ईयर्स तक लास्ट मैक्सिमम एज है। फिर आता है इंग्लिश, स्टेनोग्राफर इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, और आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा हो 12th लेवल तक। ठीक है, 18 से 27 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम एज है। नेक्स्ट आता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर, ओके, डिग्री और डिप्लोमा दोनों चलेंगे इसमें। और क्या मांगा है, विद 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डिग्री भी चलेगी, डिप्लोमा भी चलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, ये कंपलसरी है यहाँ पे। 18 से 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की भी यहाँ पे देखिए वैकेंसीज हैं, टोटल 6 पोस्ट आपकी, टोटल 6 वैकेंसी हैं इसके लिए। मास्टर डिग्री चलेगी आपकी जूलॉजी में, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो यार कितनी सारी वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है, मतलब अलग अलग आप उससे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास जूलॉजी से है तब भी अप्लाई कर सकते हो, बोटनी से है तब भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबोरेटरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज, ऐसा इतने मतलब कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पे ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आपके पास 6 महीने का भी एक्सपीरियंस होगा तो आई थिंक वो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मांगा है कि इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। आगे आता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर। क्या मांगा है इसमें, मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, सॉरी, 18 से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपका सिक्योरिटी सुपरवाइजर में इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं कुछ। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आप देख सकते हो 87 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर इन्फ्लेटेड, मतलब फूला हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। असिस्टेंट फोरमैन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर आता है ये। क्वालिफिकेशन क्या है, 3 years डिप्लोमा इज रिक्वायर्ड आइदर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि पॉलीटेक्निक सिंपली। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग। ठीक है,
नेक्स्ट आगे चलते हैं। पे स्केल इसकी 5200 से है। एज लिमिट कितनी है? 18 से 35 साल का इसमें मैक्सिमम एज है। आता है कारपेंटर सेकंड क्लास, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है ये। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन इसमें आईटीआई मांगी है। आईटीआई अगर आपने कर रखी हो तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इस काम का। 18 से 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर। इसमें भी आपका मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें फिल्टर सुपरवाइजर के रिगार्डिंग 18 से 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है। फिर आता है प्रोग्रामर। ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट should process a speed not less than 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑफ डेटा एंट्री वर्क। मतलब डेटा एंट्री वर्क में भी आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका डिजायरेबल है, मांगी है, और ये आपका, ठीक है, मस्ट है। 30 ईयर्स तक हो अगर आप तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर एज रिलैक्सेशन का है तो पैरा 6 में जाके चेक कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, 19 पोस्ट है। बीएड है इसमें, ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। आपकी इससे रिलेटेड सुनने, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग, ठीक है। तो ये सारे एसेंशियल हैं, ये सब होने चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस, आपका कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, ये किसके अंदर आता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। ओ, इसमें काफी सारी पोस्ट हैं, 11,026, ठीक है। तो काफी अच्छी पोस्ट है इसमें। देखिए 12th पास और ये इसमें 2 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन एनी कैटेगरी, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट आपने पास किया हो, प्लस 12th आपका हो रखा हो, 2 ईयर का डिप्लोमा हो उसके अंदर आपका, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और ये आपका 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम एज, ठीक है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है 100 रुपीज़ यहाँ पे आपकी फी है। मोड ऑफ सिलेक्शन अब आता है इम्पोर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? 1 टीयर 2 टीयर एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड स्किल टेस्ट। फिर आता है आपका 1 टीयर एंड 2 टीयर फॉर द पोस्ट कोड एज पर द एग्जामिनेशन स्कीम गिवन इन एंशियर फर्स्ट, however DSSB reserve the right to change amend the examination scheme। आगे चलते हैं आपका। देखिए बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा पेपर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो तो हाँ, देखिए इन केस ऑफ 1-2 टीयर टेक्निकल पोस्ट के लिए कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन एट अबव आर आल्सो इक्वल टू द कैंडिडेट सीनियर इन एज इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, ठीक है। In case where the date of birth are also same, the candidate whose first name come first in alphabetical order in English is to be placed higher in merit, ठीक है। ये 3 कंडीशन दी है। जनरल पोस्ट के लिए भी सेम कंडीशन है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। सिलेबस क्या है इनका टेक्निकल और जनरल का? जनरल अवेयरनेस, देखिए स्पोर्ट्स से कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, इन सबसे आपकी करंट अफेयर अच्छी होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। रीजनिंग मैं अपने चैनल पे कवर कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब करती हूँ, तो आप जाके इनसे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक है, ठीक है,
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, वो टॉपिक मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी मैं अपने चैनल पे कवर करती हूँ, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज कम्प्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रहेंशन, ठीक है। तो ये भी आपका थोड़ी बहुत, आपको ग्रामर अच्छी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी, टीयर टेक्निकल ओनली। ये सिर्फ टेक्निकल के लिए बता रही हूँ मैं अभी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आपका 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम में टीयर 1 आपका विल बी सेम एज द 1 टीयर एग्जाम। सिलेबस ऑफ टीयर एग्जाम, आगे चलते हैं। पार्ट 1 एमसीक्यू में आपका क्या क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांट आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश का पेपर आएगा। सेकेंड पार्ट जो आपका होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। वो अभी आगे मैं डिस्कस करती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैं बता चुकी हूँ हर पोस्ट के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट किनको मिलेगा, SC ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC, और आपका ये PWD के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये है आपका एज रिलैक्सेशन का पैरा 6, ठीक है। जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, तो आप जाके इनको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, 1 टीयर जनरल इम्पोर्टेंट, ठीक है। जनरल पोस्ट के लिए जो है ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का यह आपका MCQ का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। ये पोस्ट कोड है, जितनी भी पोस्ट है आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस हिसाब से पोस्ट कोड देख सकते हो। देखिए किससे रिलेटेड पेपर आएगा, बता चुकी हूँ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब पूछा जाएगा। अब टेक्निकल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे सेम है आपका 200 मार्क्स का आएगा। इसमें सेक्शन बी भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज द सब्जेक्ट कंसर्न। अगर आपने मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल से फिल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में, ठीक है। इस वाले सेक्शन बी में अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो लोग क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल टीचिंग में, तो इसमें 20 मार्क्स का तो आपका सेक्शन ए आएगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल आपका, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आपके किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड आएंगे, बीएड की क्वालिफिकेशन में जो आप पढ़ाई करते हो उससे, ठीक है। फाइनल मेरिट आपकी इन दोनों के बेसिस पे बनेगी। फिर आता है 2 टीयर, ठीक है, सेकेंड फेज एग्जामिनेशन का टेक्निकल में। टीयर 1 का बता चुकी हूँ मैं, टीयर सेकेंड का देख लेते हैं, ये भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर और इंग्लिश का पेपर, इसमें भी 2 सेक्शन आएंगे, ठीक है। दोनों का वेटेज होगा आपका। बात कर लेते हैं आप टेक्निकल का, ठीक है। पोस्ट कोड किसके लिए, 1421 के लिए, ये इस वाली पोस्ट कोड के लिए टीयर सेकंड का अलग से एग्जाम होगा, ठीक है। अब ये कौन सी पोस्ट कोड है आप जाके ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके 2 एग्जाम होंगे टीयर 2 में, ठीक है। टीयर 1 का है ये आपका, और ये आपका टीयर 2 का है, ठीक है, ये वाली पोस्ट कोड के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या आएगा, क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जिससे भी फिल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड पेपर आएगा। ऐसे आएगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं इस वाली पोस्ट के लिए टेक्निकल में, ठीक है। तो टीयर 1 का तो आपका सबका सेम है, टीयर 2 का भी आपका इसका सेम है, ठीक है। जिससे भी आप पेपर भरोगे उससे रिलेटेड आपका MCQ आएगा, और आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नोट। टीयर 1 एग्जामिनेशन टू बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, जो टीयर 1 में क्वालिफाई करेगा वो टीयर 2 देगा, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिटेक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है।
ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप देख सकते हो यहाँ पे हर कैटेगरी के हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इसको। ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चले और वो अप्लाई कर सकें। थैंक यू।